धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, बताती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय सामरवार, जशपुर, छत्तीसगढ़। संस्कृत महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के बौद्धिक विकास के लिए तथा कल होने वाले मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी और गीता भगवती का प्रादुर्भाव दिवस के रूप में कल गीता जयंती संस्कृत महाविद्यालय में हम सब लोग मनाएंगे। तदनुसार गीता के कुछ उद्धरण और श्लोकों का वाचन करते हुए आप सबके बौद्धिक विकास के लिए यह कुछ कथन गीता जयंती के पूर्व संध्या पर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः, देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के त्रयोदश अध्याय, द्वादश स्कंध के त्रयोदश अध्याय का यह दूसरा तीसरा श्लोक है जो गीता में महात्म वर्णन में इसका प्रयोग किया गया है। वस्तुतः श्रीमद् भगवद गीता यह धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जो गीता का प्रथम अध्याय है वह विषाद योग नाम से प्रस्तुत किया गया है। और ओम तत्सत इति ब्रह्म उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम, गीता का जो मूल भाव है वह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवादात्मक प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है। इसी प्रकार से दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सांख्य योग के नाम से जाना गया है, जिसमें इंद्रियादि तत्वों का विवेचन है और सांसारिक भोग में पड़े हुए सांसारिक मनुष्यों को कर्म बंधन से कैसे मुक्ति मिले इसका विवेचन इस अध्याय में किया गया है। तीसरे अध्याय में कर्म योग के संबंध में वस्तुतः क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित तीन कर्मों का जो विवेचन है उसके संबंध में गीता के तृतीय अध्याय में वर्णन किया गया है। चतुर्थ अध्याय में ज्ञान योग का वर्णन किया गया है कि ज्ञानी परमात्मा में अपने चित्त को समाहित रखते हुए किस प्रकार से ज्ञान योग के द्वारा भगवान के भगवत धाम को प्राप्त करते हैं, उसको चतुर्थ अध्याय में इन्हीं विषयों का वर्णन किया गया है। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें कर्म करते हुए गृहस्थ आश्रम में ही रह करके सभी लोग सन्यासी के धर्म का भी पालन कर सकते हैं। छठवां और सातवां अध्याय जो है आत्म
साम्य योग के नाम से जाना गया है, ज्ञान और विज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। 9वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के नाम से, राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है। 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से 10वें अध्याय का वर्णन किया गया है। 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप का विराट दर्शन है और 12वें अध्याय में भक्ति योग के नाम से 12वां अध्याय जाना जाता है, जिसमें भक्ति के बहुत सारे लक्षणों का उपयोग प्रयोग किया गया है विभिन्न श्लोकों में। 13वां अध्याय गीता का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें यह हमारा शरीर ही, मानव देह ही वस्तुतः मनुष्य के लिए वैकुंठ का धाम कहा गया है और इस मानव शरीर से आप जैसा चाहें देव भी बन सकते हैं, मानव भी बन सकते हैं, दानव भी बन सकते हैं, उसका भी वर्णन किया गया है। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभावों का वर्णन किया गया है। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नाम से जाना गया है, जिसमें भगवान के विविध प्रकार के दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है। 16वां अध्याय दैव और असुर संपदा के संबंध में विवेचन किया गया है। 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग के नाम से इसको जाना जाता है और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोध्याय। इस प्रकार से गीता के गंगोदक में जो स्नान करते हैं, गीता गंगोदक जो पीते हैं, तो गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसे संसार के उन भक्तों का, प्राणियों का निश्चय ही उद्धार होता है और भगवत कृपा से उनका सबका जीवन मंगलमय होता है। संसार के भौतिक पदार्थों का त्याग करके गीता के एक श्लोक को, आधे श्लोक को जितना भी मनुष्य पढ़े या उसका मनन चिंतन करे, उसका जीवन नित्य मंगलमय होता है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्मस्य